Hello everyone, I'm Dr. Hemant Rathore. I'm PhD in engineering and welcome back to another video on differentiation. इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। आज का वीडियो बेस्ड है MHTCET एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 11th एंड 12th मैथ्स के सिलेबस पर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे डिफरेंशिएशन को और डिटेल में समझने में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। चलो, so yesterday we studied differentiation के कुछ examples. आज we'll study relationship between differentiability and continuity. इसका मतलब क्या है? Right? What is how is differentiability and continuity associated? So अगर हम देखेंगे एक कोई भी ग्राफ, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट? Yes. राइट। सो इसके हर पॉइंट पे, ये फंक्शन के हर पॉइंट पे आई कैन टेक स्लोप्स एवरी पॉइंट, राइट? Yes. सो आई कैन इजीली से कि हाँ, ये जो फंक्शन है this is continuous and also differentiable because I can find a slope at that point, right? Yes. दूसरा फंक्शन, अगर एक फंक्शन कोई ऐसा है, ऐसा एंड देन वो ऐसा जा रहा है, is it continuous? No. Because it is not continuous, I cannot find slope at these 2 points. They can be different, right? So because वो continuous नहीं है, मैं उस पे slope नहीं निकाल सकता. That's why it is not differentiable in simple terms. Okay? And what can be another option? एक कोई function है वो continuous है ऐसे, right? मैं इसके लेफ्ट पार्ट पे हर पॉइंट पे स्लोप निकाल सकता हूँ, राइट? Yes. मैं यहाँ पे हर पॉइंट पे स्लोप निकाल सकता हूँ, राइट? बट मुझे ये वाले पॉइंट पे स्लोप नहीं पता, ये जो बड़ा वाला पॉइंट है, नहीं, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नहीं पता, राइट? Yes. क्योंकि अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ये वाले पॉइंट को, इफ आई जूम इट लाइक दिस, समझो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। अगर कोई कर्व है ऐसा, उसका यहाँ डेटा पॉइंट है, यहाँ डेटा पॉइंट है, यहाँ डेटा पॉइंट है, और मुझे अगर स्लोप निकालना है ये पॉइंट पे, तो मैं ऑन एन एवरेज दोनों साइड में डेल्टा एच लेके, डेल्टा एक्स लेके आई कैन फाइंड द स्लोप, जो ये दोनों पॉइंट से ऐसे चले जाएगा। तो स्लोप निकालना इजी है इस केस में, जो हमने अभी तक सीखा, राइट? Yes. लेकिन ये केस में कैसा स्लोप निकालोगे? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये तो यहाँ से गया, राइट? Yes. सो ये सिचुएशन जो है वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखो मैं यहां से ले लूंगा सीधा, देखो सीधी लाइन मिल जाएंगी स्लोप की, राइट? Yes. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। Every differentiable function is continuous. That's the theorem. That is the statement of the theorem. Every differentiable function
is continuous. Okay, so let's try to find how every differentiable function is continuous, right? Let's assume a function y is f of x is differentiable at x equal to a. मान लिया कि वो डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे. इज दैट कंटिन्यूस? मतलब डिफरेंशिएबल है, स्लोप मिल गया है, क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं? वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये प्रूव करना है हमें, राइट? ऑलरेडी हमें पता है डिफरेंशिएबल है या नहीं. ओके, सो हमें ये कंडीशन, बिकॉज ये थ्योरम क्या है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस. बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है क्या? Is every continuous function differentiable? ये देखो, ये continuous function है, ये continuous function है, ये continuous नहीं है, discontinuous function है. So continuous है और differentiable है, continuous भी है और differentiable भी है. ये continuous भी है लेकिन differential नहीं है, सॉरी. ये कंटिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है. दैट मीन्स जब डिफरेंशिएबल है तब कंटिन्यूस होना ही चाहिए. यस और नो? यस. बट अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो हमको पहले ये प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस है क्या. दैट इज द थ्योरम. एंड द सेकंड पार्ट वुड बी कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसका भी प्रूफ है. सो लेट्स गो एंड चेक दैट. यहां तक क्लियर है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों करने वाले हैं, राइट? सो हमें पता है अगर हमें f of x दिया है एट x इक्वल टू a और हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है हमें? f dash of x एट x इक्वल टू a. दैट मीन्स हमें f dash of a निकालना है, राइट? यस. चलो, f dash of a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h which is x plus h. लेकिन यहाँ पे x क्या है? a है, एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है हमें. So we don't have to worry about x because x is already a now, divided by h. Okay. तो हमें प्रूफ क्या करना है पता है? हमें डिफरेंशिएबल है पता है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कंटिन्यूस है या नहीं. इसका मतलब क्या? हमने लिमिट्स के एक चैप्टर में देखा था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x फंक्शन इज इक्वल टू, अगर f of a हो जाता है दैट मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट? हमें लिमिट्स में पढ़ा था कि अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equal to limit x tends to a. Let me rewrite it. Limit x tends to a के आसपास कहीं तो x है. f of x is equal to f of a, right? So we have seen कि ये फंक्शन है और ये x equal to a है, right? ये पॉइंट. So limit x tends to a मतलब ये पॉइंट पे f of x equal to f of a होना चाहिए. That means it is continuous. अगर continuous नहीं है मतलब x equal to a पे क्या हो गया? ये f of a है और ये f of दो वैल्यूज हो गए एक ही पॉइंट पे. तो इसमें f of x is not equal to f of a क्योंकि दो f of a आ गए वहां पे, राइट? तो हमें ये प्रूफ करना है. ओके, हमें ये दिया है, दिस इज गिवन, डिफरेंशिएबल है हमें पता है, हमें ये प्रूफ करना है. तो हम करेंगे अभी प्रूफ. लेट x टेंड्स टू, लेट x
that x equal to a plus h. That means x कहीं तो a के आजू बाजू में है, राइट? तो अगर x टेंड्स टू a होगा तो h टेंड्स टू क्या होगा? अगर x a के बहुत पास आएगा दैट मींस h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब h कम हो रहा है, राइट? सो हमें ये बताना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a. मतलब अगर कोई फंक्शन है और ये x इक्वल टू a है और मैं थोड़ा भी एकदम थोड़ा आगे जाता हूं, ये f ऑफ a है, थोड़ा आगे गया मैं तो क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस h हो जाएगा. तो मुझे ये बताना है कि f ऑफ a एंड f ऑफ a प्लस h इज ऑलमोस्ट सेम व्हेन h जो है, ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो नेग्लिजिबल होगा, राइट? गैप कौन सा? नाउ मे बी यू कैन सी द गैप, राइट? x के जस्ट आगे, लेट्स से विजुअलाइजेशन के लिए आई विल राइट इट हियर. ये क्या है? ये h है. जैसे जैसे h कम होगा वैसे f ऑफ a प्लस h की वैल्यू f ऑफ a इतनी होने लग जाएगी, राइट? सो हमें ये प्रूफ करना है. सो जो हमने डिफरेंशिएशन का इक्वेशन लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसको रीराइट करेंगे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश a इंस्टेड ऑफ f डैश a, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश a, दैट इज द सेम, राइट? लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश a या फिर f डैश a लिखना इज वन एंड द सेम थिंग. नाउ लेट मी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय h. दैट इज व्हाई आई हैड टू राइट दिस, बिकॉज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई h ऑन द बोथ साइड. सो मुझे लिमिट बोथ साइड में चाहिए. ओके, डू यू गाइज रिमेंबर ये पहले इक्वेशन कैसा था? ये f डैश ऑफ a डिफरेंशिएशन, जिसको हम dy बाय dx भी लिखते हैं, जिसको हम d फंक्शन x अपॉन dx भी लिख सकते हैं, जिसको हम y डैश भी लिख सकते हैं. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग. dy by dx at x equal to a, d f of x by dx at x equal to a, y dash at x equal to a is same as f dash of a, or f dash of x at x equal to a. Is that clear? All these things are same, right? So हमने लिखा f of a plus h minus f of a upon h, limit h tends to 0 f dash of a. Now multiply. अब हमें पता है कि when h tends to 0 but h is not equal to 0. H is not equal to 0. H can be close to 0 but not equal to 0. Okay. So when we multiply h from both sides, h to both sides, limit h tends to 0 हो जाएगा h into f of a plus h minus f of a upon h equal to limit h tends to 0 h into f dash of a, right? Now tell me, ये h और ये h तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या मुझे यहां? लिमिट h tends to 0 f of a plus h minus f of a equal to लिमिट h टेंड्स टू 0. यहां पे h नहीं कट रहा है कहीं, यहां पे h रहेगा. तो अगर मैं एक मिनट, मैंने h तो काट दिया, लेकिन ये वाले फंक्शन में h नहीं है, इफ यू कैन सी, राइट? सिर्फ ये फंक्शन में h है, तो लिमिट सिर्फ इसको अप्लाई होगा. ये तो फिक्स नंबर है f of a, right? Getting my point? Yes, no? Yes. And then इसमें कोई क्वेश्चन? That again. Sorry? The last part, could you repeat that, please? So
लास्ट में मैंने ये बताया, लेट मी रीराइट इट अगेन. ये जो इसमें h कैंसल आउट हो गया, राइट? सो बचा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h. ठीक है, अभी f ऑफ a प्लस h में h वैल्यू है, राइट? दैट्स व्हाई लिमिट ओनली अप्लाइज टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बचा था. f ऑफ a इज अ कांस्टेंट नंबर. अगर कोई भी फंक्शन है और ये x इक्वल टू a है, तो ये फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ a. दैट्स अ नंबर, राइट? इट्स कांस्टेंट, इट कैनॉट चेंज. व्हेन x इक्वल टू a, f ऑफ a की कोई एक वैल्यू आ जाएगी. सो लिमिट f ऑफ a को लगेगी या सिर्फ f ऑफ a प्लस h को लगेगी? राइट? लिमिट तो हम इसके आजू बाजू में जो है, बगल में जो है, उसको लगाएंगे, राइट? Yes. ये प्लस h, ये माइनस h, राइट? उसको लिमिट लगाते हैं हम लोग. यस और नो? ओके. देन अभी लिमिट यहाँ पे भी h टेंड्स टू 0 है, यहाँ h है, तो h सीधा 0 हो जाएगा. 0 इंटू एफ डैश ऑफ a इक्वल टू 0, राइट? दैट मीन्स बचा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h equal to f of a. So we proved if a function is differentiable, that means अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, that means अगर उसका फॉर्मूला ये उस फंक्शन का फॉर्मूला में ये फिट बैठता है, so वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. Okay? So every differentiable function is continuous, but every continuous function is not differentiable. Okay, this is important. Every differentiable function is continuous, but every differentiable function is every continuous function is not differentiable. Okay. Okay, so we have proved that every differentiable function is continuous, but it does not mean that every continuous function is differentiable, right? Yes, so every continuous function is differentiable, is actually not differentiable, to be true. Yeah. How do we prove that? Right, so let's take a function f of x equal to mod x. This is defined, or its domain is R. It's defined for R. So f of x equal to mod x can be divided into two functions. F of x equal to minus x for x less than 0. Whenever जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 है, तब f of x इक्वल टू माइनस एक्स होगा, एंड f of x इक्वल टू प्लस एक्स होगा जब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? तो जब x लेस देन 0 होगा और x की नेगेटिव वैल्यू डालेंगे हम लोग इस केस में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू ऑलरेडी हम पॉजिटिव ही डालेंगे. तो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू हमें x लेस देन 0 रहे या इक्वल टू 0 रहे या मोर देन 0 रहे, पॉजिटिव ही आएगी, राइट? दैट मीन्स मॉड x वही है मॉड्यूलस ऑफ x का डेफिनेशन, राइट? सो सिंपली
सिंपली जब x इक्वल टू 0 होता है तब f ऑफ 0 इक्वल टू 0 रहेगा, सिंपल, राइट। नाउ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन लगेगा, ये वाला, द फर्स्ट वन दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 इज लिमिट, तो फिर मैं माइनस x, राइट। And when I am close to 0 but from negative side, x की value again 0 ही होगी because I am close to 0. My a, x tends to a, my a is 0. So x tends to 0 even if from negative side, x is close to 0, right? So I have to put that value. So minus 0 is 0. So left hand side, even if I come from left hand side, my left hand side limit will be 0. Now let's check right hand side limit. F of x equal to limit x tends to 0 positive. Now in this case हमारा f of x क्या होगा, प्लस x, क्योंकि पॉजिटिव 0 के पॉजिटिव साइड में कौन सा फंक्शन वैलिड है, सेकेंड। नाउ अगेन x टेंड्स टू 0 इवन इफ इट्स फ्रॉम पॉजिटिव साइड, स्टिल x टेंड्स टू 0, राइट। अगर ये x एक्सिस है और ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये x एक्सिस है, ठीक है। नाउ हम लोग इधर साइड से आए 0 नेगेटिव से, या इधर साइड से आए 0 पॉजिटिव से, जा तो 0 के तरफ ही है। सो x की 0 वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे 0 मिल गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड both are equal. That means f is continuous, right? If left hand side and right hand side is equal, that means f is continuous. So limit x tends to 0, f of x equal to limit x tends to 0 negative f of x equal to limit x tends to 0 positive f of x, right? That means what? The function is continuous. Now we need to understand, okay, function is continuous, but is it differentiable? Okay, that is what we need to figure out. Now we took this function, okay, we found out it is continuous. Now is it differentiable at x equal to 0? It is continuous at x equal to 0. Now is it differentiable at x equal to 0, right? We have to prove. Let's see if it is, let's say x, this is x axis, this is x equal to 0, mod x का इक्वेशन कैसा होता है, this is mod x, right? ये y mod x ऐसा होता है, राइट? मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, x की वैल्यू निगेटिव हो, फिर भी y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, आई मीन f of x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सो दिस इज द फंक्शन। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएबल है क्या, 0 के राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएबल है क्या, आर दे इक्वल, राइट? दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f डैश x। अगर दोनों साइड के f डैश x सेम है, दैट मीन्स लिमिट x tends to 0 f dash x exists. If it is not equal, then does not exist.
राइट, बिकॉज जीरो के एक साइड में कुछ और वैल्यू मिल रही है, जीरो के दूसरे साइड में कुछ और वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, राइट। सो वही गड़बड़ है या नहीं वो चेक करना है हमें। तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और हमें डेरिवेटिव का इक्वेशन पता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगेन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, again limit h tends to 0, f dash x is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of a upon h, right? Okay, क्या क्या minus f of x, that's right. Oh yes, 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 this has to be minus f of x, right? So हमारा f of x plus h क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x plus h, right? So let's do this, f dash x क्या हो जाएगा, f of modulus of, okay, limit h tends to 0, modulus of x plus h minus modulus of x upon h, okay, ठीक है। अभी let's do left hand side, limit h tends to 0 negative, f dash x equal to limit h tends to 0 negative, f dash 0 equal to limit h tends to 0 negative, क्या आ जाएगा, modulus of x plus h minus modulus of x upon h, right? But what we have on negative side, ये जो, let's go back one step, instead of writing directly, let's go back, let's do this, f dash of x plus h, my f dash नहीं, f of x plus h minus f of x upon h. Now on negative side, what is f of x plus h, f of x plus h on negative side will be minus x plus h, right? Limit h tends to 0 negative, minus of f of x क्या हो जाएगा, again minus x, right? Divide by h, so क्या आ जाएगा, limit h tends to 0 negative minus x minus h minus minus plus upon h, so ये minus x and plus x will be cancelled out, तो बचा minus h upon h, limit h tends to 0 negative, so ये तो कट जाएगा सीधा सीधा -1, and limit does not apply to a constant, so the answer is -1। तो हमें एक वैल्यू मिल गई, लिमिट h tends to 0 negative, f dash 0 is minus h, -1, right? Now let's go and find right hand side, limit h tends to 0 positive, f dash 0 will be limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h. In this case, limit h tends to 0 positive, by the way, f dash x, f of x plus h will be simple x plus h, right? Minus f of x will be x when x is greater than or equal to 0, divided by h, right? So limit h tends to 0 positive, ये क्या हो जाएगा, x plus h minus x, ये cancel upon h cancel, बचा 1, okay, that means
limit h tends to 0 negative f dash 0 is not equal to limit h tends to 0 positive f dash 0, right? Therefore, f of x at x equal to 0 is not differentiable. ना सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ये x है, ये y है, और ये जो कर्व है f of x इक्वल टू मॉड x का कर्व, ये फंक्शन है f of x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, y equal to f of x equal to modulus of x, right? Now see, if I zoom this, now this point is x equal to 0, this point and this point, see the slope on negative h tend to 0 negative and h tends to 0 positive, the slope is like this and here the slope is like this, they are not equal. Are they equal? They are not equal, exactly. So that's why even if this function is continuous, it is not differentiable at x equal to 0. Now, if I say here, I take this point. Now I say if this function is continuous, but is it differentiable at this point? Yes. The slope here and the slope here, they are same. That therefore, I can find a slope at that point. So it is differentiable, but here it is not differentiable, but because the slope around that point is not same. Are you getting it? So therefore, continuous function like this are differentiable. Continuous function like this are not differentiable at this point. Continuous function like this differentiable at every point. हर जगह differentiable है. Because अगर हम कोई भी एक point ले लेते हैं, so around that point, very close, around how much around, कितना उसके आजू बाजू में जाना है, एकदम जीरो के पास. Like अगर कोई भी point है a के जस्ट बाजू में और a के इधर बाजू में कितना, a प्लस एच पॉजिटिव और a प्लस एच निगेटिव, कितना h पॉजिटिव h निगेटिव कितना होना चाहिए, h टेंड्स टू 0 होना चाहिए. h की वैल्यू एकदम 0 के आसपास होनी चाहिए, मतलब a से जस्ट a के जस्ट बगल में. सो दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी ऑलमोस्ट स्लोप हमको सिमिलर मिलेगा, बट इस केस में दैट इज नॉट ट्रू. We find different slopes. Therefore, even if it is continuous, it is not differentiable. Right? Understood? Now the same function is differentiable here, continuous and differentiable here. It is just not differentiable here. Okay? At this point. Right? Any question about this? Okay. Okay, let's see one example. The simple example is f of x equal to 3x minus 2 to the power 2 by 5. Now we have to test whether this function is differentiable at x equal to 2 by 3. Differentiable at this or not. How can we check? Since this is different than the last numerical had a different function across 0. 0 के एक साइड में अलग था, 0 के दूसरे साइड में वो अलग था, राइट? सो हम 0 के एक नेगेटिव साइड में दूसरा एक फंक्शन लेके सॉल्व किया, 0 के दूसरे साइड में एक फंक्शन लेके सॉल्व किया, राइट? इस केस में ऐसा नहीं है.
इस केस में हम डायरेक्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल के देखेंगे एंड विल सी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। सो व्हाट इज f dash of x? It is f of a plus h minus f of, sorry, x plus h, f of x upon h. Now we'll apply limit h tends to 0, f dash 2 by 3 will be equal to f of 2 by 3 plus h minus f of 2 by 3 upon h equal to, what is f of 2 by 3 plus h? f of x equal to this, then f of x plus h क्या हो जाएगा? x की जगह x plus h डाल दो, 3 into x plus h minus 2 to the power 2 by 5, right? So 3x plus h minus 2 to the power 2 by 5 minus f of 2 by 3. What will be f of 2 by 3? Is 3x minus 2 to the power 2 by 5 divided by h. Okay. Now let's put the value of let's put the value of x. By the way, we have to write limit h tends to 0. Let's put the value of x here. It will be 3 into 2 by 3 plus h minus 2 to the power 2 by 5 minus 3 into 2 by 3 minus 2 to the power 2 by 5 divided by h equal to, let's simplify, 2 plus 3h minus 2 to the power 2 by 5. By the way, I'm forgetting limit here, but we have to keep writing limit. Limit h tends to 0 minus, ये तो 0 हो जाएगा, 3 3 कट गए, 2 minus 2 0 divided by h equal to limit h tends to 0, 2 2 will be gone, 3h to the power 2 by 5 upon h. Yes. ना अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देखेंगे हम इसको कुछ कर सकते हैं क्या। न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, राइट? और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 3 टू द पावर 2 by 5 अपॉन इंटू 1 अपॉन h इंटू h टू द पावर माइनस 2 by 5, तो क्या हो जाएगा ये 3 टू द पावर 2 by 5 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा h टू द पावर 3 by 5, right? Now anything upon 0 is infinity, so this is not defined. In its most simpler version, it is not defined. Therefore f dash of 2 by 3 does not exist. Therefore f of x at x equal to 2 by 3 is not differentiable. Getting my point? Okay. Okay, let me check what we have. We have rules of differentiation next. Okay, good. तो अभी सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, तो आप लोगों को सॉल्व न्यूमेरिकल्स करके देखना चाहिए and see if you have any doubts, you can ask me. And
we'll stop here. See you in the next class.